सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज मार्केट ने कुछ खास नहीं परफॉर्म करा। हमारे लेवल्स की बात करें तो हमारे लेवल्स के बीच में ही घूमता रहा मार्केट, लेकिन फिर निफ्टी बहुत ज्यादा चौपी था। लास्ट में तो उसने आई थिंक पागल कर दिया होगा सबको, बैंक निफ्टी भी इनफैक्ट। बट बैंक निफ्टी में मैं सुन रहा हूँ कि मैंने तो बैंक निफ्टी इतना ट्रैक नहीं किया, बट मैं सुन रहा हूँ काफी प्रीमियम्स में इसमें भी इशू आ रहे थे। अगर बात करें अपनी, तो हमने बनाए हैं कुछ हजार रुपए। और जैसे कि मैंने आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट करा था, मेरा फंड्स ऐड करने का मन नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों। फर्स्ट डे था तो कहीं ना कहीं फर्स्ट डे मेरा, जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट और लास्ट डे मेरा रिकॉर्ड रहा है कि मैं लॉस ही करता हूँ। तो मैंने आज कुछ डाला ही नहीं। मतलब मैं ऑलमोस्ट ऑब्जर्व कर रहा था, मैं देख रहा था कि इसको पहले आज डबल करके देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कितने फंड ऐड करने हैं क्या नहीं करना। तो 1000 रुपए से ट्रेड करा, 1000 रुपए से 1100 बन गए। अब 1000 रुपए से 1100 बन जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 5 लाख से 5 लाख बना लोगे। तो ही कहीं ना कहीं साइकोलॉजी हिलती है, कुछ भी होता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज देखनी पड़ेगी। अभी थोड़ा कम ही फंड रखूंगा मैं, 15-20 हजार रुपए के आसपास फंड रखूंगा, क्योंकि आपने देखा होगा अगर 6000 से 40 हजार बन सकते हैं तो 15 हजार से तो बहुत पैसा बन सकता है। बट शर्त वही है कि साइकोलॉजी नहीं खोनी। बात करते हैं हम, अगर फिर निफ्टी की बात करें तो मैं बताता हूँ, जो मेरा मेरा मेन ट्रेड था ये कॉल साइड का, जो 566 रुपये, ये जो मेरा मेन बना था, ये मैंने कहा लिया था। अगर आप ट्रेड सही लोगे, देखो 1000 रुपये में ट्रेड कर सकते हो क्या आप? 1000 रुपये में ट्रेड कर सकते हो, लेकिन आप एक्सपायरी भी कर सकते हो। अगर आपको डबल करना है तो डबल एक्सपायरी भी हो सकता है। नॉर्मली तो आपको 1000 रुपये का प्रीमियम, अगर आप बैंक निफ्टी का भी देखोगे तो 1 लॉट 15 का है। तो अब तो शायद मिल जाएगा, अगर 200 रुपये आप आउट ऑफ द मनी देगा, आप आउट ऑफ द मनी ही कर पाओगे इसमें। आप इन द मनी तो कर ही नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं आउट ऑफ द मनी मूवमेंट नहीं आएगा। तो आपको अपने टारगेट, अपना जो परसेंटेज है प्रॉफिट का, वो फिक्स रखना पड़ेगा अगर आपको 1000 से ट्रेड करना है। ठीक है। बाकी करने को 5000 को भी 50 हजार बना सकते हो, 1000 को भी 10 हजार बना सकते हो, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कभी बार आपके हाथ बन जाते हैं। जैसे लास्ट में मैं बार बार एक पुट लेने की सोच रहा था, लेकिन फिर वो मार्जिन एक्सीड कर रहा था एक लॉट में भी, तो मैं एक लॉट में ट्रेड नहीं कर पा रहा था। तो कम पैसे में ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल है। अगर आपने बहुत पुराने हो तो आप 1000 या 2000 से भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन अगर आप नए हो तो नए बंदों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है ट्रेड करना। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रेडिंग 1000 रुपए से कर सकते हो। ट्रेडिंग के लिए मिनिमम मुझे लगता है ऑप्शन ट्रेडिंग में 10 हजार का अगर आपका कैपिटल है, 10 या 20 हजार मैक्सिमम मान लो, तो आप एक लॉट से ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी का 15 का हो गया लॉट, तो कहीं ना कहीं वहां पे आप थोड़ा सा कम मार्जिन लग सकता है आपको। अब बात करते हैं अपने रिव्यू की। बैंक निफ्टी की बात करें, फिर निफ्टी में जैसे मैंने कहा, फिर निफ्टी की एक बार एक्सपायरी की बात कर लेते हैं। लास्ट में बहुत ज्यादा लाइक मेरा जो ट्रेड था, ये मैंने ट्रेंड लाइन बना रखी, लेवल्स को हमारे कुछ ब्रेक हुए नहीं। तो ट्रेंड लाइन के ऊपर जब ये तीसरी बार यहाँ ट्रेड लिया, तो यहाँ इसके हाई जैसे ब्रेक हुआ था मार्केट में, जब मैंने देखा सपोर्ट ले रहा 15 मिनट सस्टेन करा है, तो इसके हाई के ऊपर बाय करा था। तो ये ट्रेड 50 तक गया था, 24 पे खरीदा था आई थिंक मैंने, लेकिन मेरे को 40 के आसपास कहीं बुक करना पड़ा। उसका कोई मार्केट ऑलरेडी बहुत 50-50 पॉइंट का मूव, तो मार्केट अगर ऐसे ही देता, अगर आप देखो इस रेंज को देखोगे तो मार्केट इस रेंज में बार बार आपको बता रहा था, और ये रेंज ऑलमोस्ट 40-45 पॉइंट की थी। तो बार बार प्रीमियम आपके बहुत ड्रास्टिकली ऊपर नीचे हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट तो था मार्केट में। और अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, इसको आप क्या ट्रेड नहीं कर सकते थे? इसमें एक ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या अगर हमारे लेवल्स के आसपास हो तो हम ट्रेड नहीं कर सकते? देखो, रिवर्सल वाला वीडियो तो मैंने भी बनाया नहीं है कि हमारे लेवल्स को, जैसे मैंने आपको ये बताया नॉर्मली कि आप इसको ऊपर बाय निकलता है तो ये टारगेट रहेंगे। बट रिवर्सल वाला वीडियो फ्राइडे नो पक्का, इस बार फ्राइडे को मैं डाल दूंगा। लेकिन आपको मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं, अगर आप देखो, अगर आपको याद हो कि ये वाला वीडियो कौन सा, ये कौन सा पैटर्न है, मैंने आपको कितनी बार बताया। और ये इसका वीडियो डाला हुआ है मैंने, मैं एक बार अगर आप मेरे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में देखोगे तो एक स्ट्रेटजी है जहाँ उसका आई थिंक थंबनेल ये है कि चाहे मार्केट गैप अप हो या गैप डाउन हो, हर जगह काम करती है। तो वहां पे मैंने बताया हुआ है कि अगर पहले 10 मिनट में कोई इनसाइड कैंडल का पैटर्न बनता है तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, लेकिन उसमें कलर आपका ग्रीन और रेड ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहली रेड बनी दूसरी रेड बनी, मैंने आपको बताया हुआ है। बल्कि आई थिंक पहले 15 मिनट में मैंने वहां पे ये भी बताया होगा, कलर ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन अगर ऐसे कलर कॉम्बिनेशन मिलेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्या मार्केट में कोई और दूसरा तरीका नहीं था? इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई तरीका था, क्योंकि यहाँ पे और कोई पैटर्न मुझे दिखा नहीं। हालांकि आप यहाँ पे बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं रैली के बाद एक एम पैटर्न बना लो आप, या फिर यहाँ से आप ट्रेंड लाइन बनाते अगर पीसी लाइन से, तो ट्रेंड लाइन टूटी तो यहाँ ट्रेड कर सकते थे। तो ट्रेड सेटअप बहुत है, लेकिन आपको एक सेटअप अपना बैठाना ही पड़ेगा। निफ्टी में अगर मैं निफ्टी की स्ट्रेटजी की बात करूँ, तो हमारा 15 मिनट वाला जो स्ट्रेटजी है, जो मैंने अभी फ्राइडे को वीडियो डाला था, वो जरूर देखना। आज उसके हिसाब से कोई ट्रेड नहीं मिला, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस दिन मार्केट ट्रेंडिंग हो जाएगा, जैसे मार्केट कल ट्रेंडिंग हुआ ऑलमोस्ट, उस दिन आपको उससे अगले दिन थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मार्केट अगर गैप अप हो गया। अदरवाइज हमारे ये लेवल थे, मैंने मार्क करा 679 और 594 के आसपास लेवल था, लेकिन दोनों के बीच में कहीं पे भी मार्केट में टच ही नहीं आया, तो यहाँ पे आपकी ट्रेड नहीं बनता था। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। कल के लिए अब थोड़ी हमारी मेहनत कम हो जाएगी लेवल निकालने में। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अब कल वेडनेसडे है, और वेडनेसडे में मैंने आपको क्या बताया, वेडनेसडे में अक्सर प्रीमियम मीटिंग होती है। अगर दोनों दिन ऑलमोस्ट ठीक ठाक रहे, अगर आप देखो कल भी मंडे को भी ऑलमोस्ट अच्छी खासी मार्केट में रैली आई है, आज भी अच्छा खासा फॉल आ गया, तो कल हो सकता है प्रीमियम खाए जाए। ठीक है। लेकिन फिर भी हम अपनी एनालिसिस तो करेंगे। सेलिंग का लेवल, अब देखो बाइंग का लेवल और सेलिंग का लेवल, अब देखो यहाँ पे अब लोगों ने गलती करी होगी। अगर आपने मेरा हाउ टू ट्रेड में लेवल्स वाला वीडियो नहीं देखा तो वो देखो पहले। यहाँ पे काफी लोगों ने एंट्री कर ली होगी 45,732 के ऊपर, हमारा लेवल था क्योंकि, लेकिन मैंने आपको हमेशा बताया कि एंट्री कब करनी होती है? एंट्री तब करनी होती है जब मार्केट में हमारे लेवल के ऊपर कोई क्लोजिंग आए। ये क्लोजिंग आई, वैसे तो स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं है, फिर भी इसका हाई ब्रेक होना चाहिए, तब आप एंट्री कर सकते थे, उससे पहले नहीं। आधा टारगेट तो आपका इसमें ही निकल जाता अदरवाइज। ठीक है, तो कोई एंट्री नहीं बनी थी आपकी, कोई क्लोजिंग नहीं आई।
तो आपको ये देखना है। और उसके बाद कोई भी क्लोजिंग आई इस लेवल के ऊपर, कोई भी नहीं है, ये एक और क्लोजिंग आई, लेकिन डोजी बनी, कहीं ना कहीं नेगेटिव कैंडल थी, इसके हाई को इसका भी हाई नहीं निकला, तो कहीं पे भी कोई एंट्री नहीं बनती थी बाइंग की। सेलिंग का लेवल हमारा क्या था, 45,444, उसके आसपास से मार्केट ने सपोर्ट लिया। तो ये वाला जो वीडियो कह रहा हूँ मैं सपोर्ट वाला, ये मैं बनाऊंगा आपको, क्योंकि ये आपका अच्छा खासा, यहाँ पे भी देखो सपोर्ट पे आपको एक इनसाइड कैंडल का पैटर्न मिला है, और कॉम्बिनेशन क्या है, एक रेड है एक ग्रीन है, तो ये कलर बहुत इंपॉर्टेंट है इनसाइड कैंडल में। इसका भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं, कंटेंट बहुत सारा आने वाला है। एक मेरे को आपको ये भी न्यूज देनी है कि कहीं ना कहीं मैंने अपना रेजिग्नेशन वापस ले लिया है किसी रीजन की वजह से, मतलब क्योंकि मुझे फाइनेंशियली थोड़ा लॉस हो रहा है, क्योंकि कुछ अदर रिवॉर्ड्स अनाउंस हुए हैं जो साल के एंड में होते हैं, तो मुझे लगता है कि वो थोड़े ज्यादा अवार्ड्स हैं, तो वो मैं उसको छोड़ूंगा तो मेरे को फाइनेंशियली लॉस हो सकता है अच्छा खासा, 4 या 5 लाख का। तो कहीं ना कहीं तो वहां पे इसलिए मैंने उस पैसे को लेने के लिए ये चीज करी है, तो मैं आपको बता दूं। तो थोड़ा सा, मैं थोड़ा टाइम और लगेगा मुझे लग रहा है फुल टाइम ट्रेडर बनने में मुझे, 2-3 महीने और मान लो। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम आगे क्या कर सकते हैं, आगे किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पे देखो बाइंग में क्या हमें कोई लेवल एडजस्ट करना है। अब देखो यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो, बाइंग का आपको लेवल एक सीधा सीधा ये दिख रहा है, ये वाला जोन था हमारा। अब ये जोन देखो मार्केट में कितनी बार टेस्ट हो चुका, एक बार, ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 बार 3 बार, मार्केट में कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस है। लेकिन अब ये वाला ये लेवल रेसिस्टेंस नहीं है। अब आप इसके पीछे भी देखो, ये पूरा जोन ही रेसिस्टेंस है, अगर मैं बताऊं आपको, तो ये पूरा जोन रेसिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। तो मार्केट में बाइंग कहाँ होनी चाहिए हमारी, बाइंग का लेवल एडजस्ट कर सकते हैं क्या हम बाइंग का लेवल अगर एडजस्ट करेंगे तो हम इसको इस यहाँ से हटा के इस जोन के आसपास लेके जाएंगे 45,700, तो ज्यादा नहीं, कुछ 20-30 पॉइंट कम हो गए, लेकिन हमारा लेवल होगा ये। अब यहाँ पे देखो एक चीज और देखो, इसके ऊपर मैं क्यों बोल रहा हूँ 45,700 के ऊपर आपको, 1 मिनट गाइस, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। इसके ऊपर मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि मार्केट में अगर आप ध्यान से देखो तो एक सपोर्ट था, सपोर्ट ब्रेक हुआ कहीं ना कहीं यहाँ पे, इसका लेवल मैं थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ। विक को इग्नोर कर रहा हूँ मैं, ये जो नीचे विक्स बनी है यहाँ पे कोई एम पैटर्न बना के मार्केट गिरा है, तो यहाँ पे हमारा लेवल रहेगा 45,700 के आसपास का। तो 700 के ऊपर बाय कर सकते हो। टारगेट आपका क्या रहेगा, अब टारगेट यहाँ पे चेंज हो जाएगा, फर्स्ट टारगेट आपका आज का हाई हो जाएगा 785, दूसरा टारगेट आपका क्या रहेगा 850। मैंने कल भी आपको दिखाया था 850 का मैंने कैसे लेवल निकाला था, वो आप अगर आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। इसके भी ऊपर निकलता है तो 957, बट कल मुझे इतने बड़े मूवमेंट की उम्मीद है नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं इसको मैं हटा देता हूँ, अभी 2 ही टारगेट देता हूँ मैं नॉर्मली, जैसा मैंने कहा आपको। कल इतने बड़ी की मूवमेंट की नहीं, कल वेडनेसडे है, ठीक है, फिर भी आप इसके ऊपर बाय कर सकते हो। यहाँ पे अब सेलिंग कहाँ करनी है, अब सेलिंग में आप एक ध्यान से देखो, एक बियर फ्लैग दिखेगा आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं, ठीक है, इस तरह का बियर फ्लैग बन रहा है, तो कहीं ना कहीं ये ब्रेक डाउन होगा तो अच्छा खासा मूवमेंट आएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है हमारे लेवल्स को हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, हम इसको आज के लो के नीचे ले जाएंगे, 45,440 की जगह हम इसको लेके जाएंगे इस जोन के आसपास, 45,450 के आसपास, 50 या 70, ये हमारा आई थिंक ये लेवल ठीक है हमारा कल का। चलो इसके नीचे सेल करेंगे। हालांकि एक एग्रेसिव लेवल बन सकता है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाऊँ, अगर आप देखो पीछे से एक ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है जहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, तो ये जब ब्रेक करेगा तो प्रीवियस स्विंग ये है, तो 45,45,400 के ब्रेक करते हैं, बट हम थोड़ा सेफ चलेंगे, 45,444 के नीचे ट्रेड करेंगे, 358 239 ये हमारे दो टारगेट रहेंगे। सेलिंग का हमें लिए हमारे ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। गैप अप गैप डाउन की बात करते हैं। गैप अप देखो, अब यहाँ पे मार्केट ने ना स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आ रहा है, इससे पहले यहाँ से आया क्यों सेल ऑफ, क्योंकि देखो यहाँ पे भी एक सेल ऑफ आया हुआ है स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ से दोबारा सेल ऑफ आया है, तो कल गैप अप होता है, थोड़ा बहुत रेंज बनाता है फिर ऊपर निकलता है, तो कहीं ना कहीं बाइंग की साइड एक मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि अभी मैं डेली चार्ट भी दिखाऊंगा, डेली चार्ट पे कहीं ना कहीं बाइंग का मोमेंटम बन रहा है। अगर सेलिंग आएगी तो एक्सपायरी पे तगड़ी आएगी इस वाली को, जो मुझे लग रहा है कल हो सकता है मार्केट साइडवेज कर दे। अगर कल मार्केट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इसी रेंज में घूमता है या साइडवेज करके यहीं वहीं बंद कर देंगे, तो एक्सपायरी पे एक अच्छा खासा मूव आ सकता है, जो मुझे लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन के देखो, गैप डाउन 45,200 350 ये पूरा सपोर्ट जोन है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट में अच्छी खासी रैली यहाँ से आई है, 45,248 से ऑलमोस्ट मार्केट 500-600 पॉइंट यहाँ से रैली करा है, तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पे आसपास ओपन होता है, तो यहाँ पे बाइंग के लिए देखेंगे, सेलिंग के लिए नहीं देखेंगे। अब बाइंग के लिए कैसे देखना है, कोई आपको हैमर दिखे, कोई इनसाइड कैंडल दिखे, तो उस पैटर्न के बेस पे ये 2-3 पैटर्न ही चलते हैं, उसके हिसाब से अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, बात करते हैं हम निफ्टी की, इसका भी मैं आपको एक बार डेली चार्ट दिखा देता हूँ, इसको एक बार डिलीट करते हैं, उसके बाद डेली चार्ट पे चलते हैं। आप डेली चार्ट देखोगे तो डेली चार्ट पे अभी भी आप देखो, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, 45,800 का रेसिस्टेंस है बहुत मेन, एंड 800 से 850 का जोन, जब तक ये क्रॉस नहीं हुआ तब तक मार्केट में कोई अच्छा मूवमेंट नहीं आएगा। आज भी 850 के आसपास आके मार्केट ने रेड टेंडर बनाई है, तो कल अगर इसका लो टूटता है तो आप ध्यान से देखो, ये एक तरह से पैटर्न ब्रेकआउट हो जाएगा, तो अगर कल इसका लो टूटता है तो कल एक अच्छा खासा मूवमेंट आ सकता है। बट जैसे मैंने कहा वेडनेसडे है तो उम्मीद थोड़ी कम है, बाकी देखते हैं जो भी होता है। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में हमारे लेवल्स क्या थे, अब निफ्टी में तो देखो ऑलमोस्ट अगेन निफ्टी में 18,788 के ऊपर बाय करना था, ऑलमोस्ट वहीं से रेसिस्टेंस लिया। तो जैसे मैंने कहा ना, ये सेकंड पार्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है बनाना, क्योंकि ब्रेकआउट पे तो आप कर सकते हो बाय सेल, लेकिन जो रेसिस्टेंस कैसे लेना है, अब यहाँ पे भी देखो रेसिस्टेंस से पैटर्न देखने होते हैं आपको, सिर्फ पैटर्न कैसे देखेंगे, अब यहाँ पे कोई पैटर्न दिख रहा है आपको। अब आप एक तो वीडियो मेरा वो है जो मैंने बताया कि पहले 10 मिनट को इनसाइड कैंडल मिले आपको, चाहे ग्रीन हो रेड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे भी नहीं करा, लेकिन तो आप यहाँ पे देखो
इंट्राडे का रेसिस्टेंस बन गया एक तरह से ये वाला जोन। इसके बाद मार्केट में यहाँ पे कोई पैटर्न देखना है आपको, एक शूटिंग स्टार भी बनी हुई है यहाँ पे, साथ में यहाँ पे देखो इनसाइड कैंडल का फिर ऐसे कॉम्बिनेशन बन गया आपको, तो इसके लोग नीचे आप शॉर्ट कर सकते थे। तो बहुत छोटे स्टॉप लॉस होते हैं, कैंडल से पैटर्न आपको सबसे छोटे स्टॉप लॉस देगी, आपको बस ट्रेड करना आना चाहिए, अदरवाइज आप लेवल के हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। अब इसलिए मैं कहता हूँ कि क्लोजिंग का वेट करा करो, क्लोजिंग के बाद हाई ब्रेक करेगा तभी बाय करो। काफी लोग एग्रेसिव होते हैं तो ब्रेक होने भी ट्रेड कर देते हैं और फिर रिवर्स हो जाता है, और फिर वो सोचते हैं कि लेवल चलते ही नहीं है, जबकि लेवल सारे चलते हैं। ठीक है, निफ्टी में अब क्या करना है, निफ्टी में भी हमें अच्छे खासे लेवल मिल चुके हैं। बाइंग के लिए तो हमारे 788 से हटा के अब हम बाइंग का लेवल लेके जाएंगे सीधे। एक बार पीछे देख लेता हूँ मैं। ठीक है, बाइंग का लेवल हम लेके जाएंगे 810 के आसपास, 806 810 के आसपास, 810 ही ले जाते हैं। 810 के ऊपर बाय करेंगे। अब पहला टारगेट हमारा 827 नहीं होगा, इसको मैं हटा देता हूँ। पहला टारगेट हमारा होगा 845 के आसपास का। दूसरा टारगेट होगा ये जो मेजर सेल ऑफ आया मार्केट में, यहाँ पे देखो यहीं से सेल ऑफ आया 866। यहाँ पे अगर यहाँ तक मार्केट आ सकता है, अगर 800 एक बार क्रॉस हो जाता है तो 50-60 पॉइंट का मूवमेंट दे सकता है। बाइंग के साथ टारगेट थोड़े छोटे रहेंगे, कहीं ना कहीं सेलिंग पैटर्न बन रहे हैं क्योंकि मार्केट में। अब सेलिंग का लेवल मैंने कल आपको 594 बताया था, अब इसको हटा के हम अब यहाँ पे देखो सीधी सीधी एक बहुत ही अच्छी खासी ट्रेंड लाइन आ रही है। इसको ब्रेक होगा तो प्रीवियस दिन क्या होगा, इसमें हमारा लेवल रहेगा सेलिंग का ये वाला जोन 19,700। इसको मैं थोड़ा एडजस्ट करूंगा जैसे मैं हमेशा करता हूँ, 19,690 ये हमारा लेवल रहेगा सेलिंग का। अब यहाँ से हटा देते हैं। टारगेट्स क्या रहेंगे हमारे, अब टारगेट फर्स्ट हमारा रहेगा ये वाला जोन, इस जोन के आसपास 660 30 पॉइंट। यहाँ पे थोड़े टारगेट छोटे मिल रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं मूव थोड़ा सा लाइक आ चुका है ऑलरेडी। 650 मान लो आप इसको, इसके नीचे ब्रेक करता है तो दूसरा टारगेट आपका 613। तो यहाँ पे भी 70-80 पॉइंट वहाँ पे। मैं हमेशा बताता हूँ, क्या बताता हूँ, निफ्टी में 50 से 70 पॉइंट मिल रहे हैं तो आप लॉस नहीं करोगे। बैंक निफ्टी में 100 से 150 पॉइंट मिल रहे हैं तो आप लॉस नहीं करोगे। और हाउ टू ट्रेड में लेवल्स वाला वीडियो देख लेना, किस किस तरह ट्रेड करने होते हैं लेवल्स, अगर आप पहली बार देख रहे हो मेरे को। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। बाकी चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।